मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे, आज जानेंगे, सीखेंगे एक रोचक जानकारी। वो ये है कि हम तुलना करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की और जो हिंदी के कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब हिंदी के जो व्यंजन वर्ण हैं उनके बारे में। और आपको दिखाता हूँ कि जब अंग्रेज़ भारत आए तो चूँकि उनका जो लैंग्वेज है उसमें तो टोटल A to Z जो है वो 26 लेटर्स ही हैं, है ना, 26 अक्षर ही हैं। तो कौन कौन से अक्षर जो हैं उसको यूज़ किया जा सकता था हिंदी में, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में कई सारे अक्षर हैं, तो उनको उन लोगों ने कैसे उच्चारण किया या फिर उसको लिखा, इंग्लिश में कैसे वो लिखते, वो उन्होंने क्या किया, चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्योंकि उनको यहाँ भारत में राजपाट करना था, शासन चलाना था, तो इसके लिए उन लोगों को तो हिंदी या फिर जो भी है फारसी, उसमें उन लोगों को लिखने में इंग्लिश, हिंदी या फिर फारसी को ही उन लोगों को लिखना था इंग्लिश में। तो फिर कैसे लिखते, तो क्या किया, ये क जो है, क के लिए अंग्रेजी में आपको ये अक्षर मिल जाएगा, वो होता है के। और लेकिन ख के लिए इंग्लिश में कोई अक्षर नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया, के साथ एच जोड़ दिया। ठीक है, इंग्लिश में क के लिए के यूज़ होता है, ख के लिए कुछ नहीं है, तो उन लोगों ने एच जोड़ दिया। इंग्लिश में ग के लिए जी अक्षर है, लेकिन घ के लिए कोई अक्षर नहीं है, बस उन लोगों ने उसमें फिर एच जोड़ दिया। और अंग के लिए तो कुछ है ही नहीं। फिर च के लिए कोई शब्द, कोई जो अक्षर है वो नहीं है, तो उन लोगों ने जो सी था, सी के साथ उन लोगों ने इसमें एक फिर एच जोड़ दिया। उसी तरह छ के लिए भी उन लोगों के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें कोई अक्षर नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया, उसमें डबल एच जोड़ दिया। ज के लिए इंग्लिश में अक्षर है जे, झ के लिए फिर कुछ नहीं है, तो उन लोगों ने उसमें एक एच जोड़ दिया। और या के लिए, जैसे ये अंग के लिए है तो एन और जी, ये हो गया अंग, और या के लिए उन लोगों ने वाई और एन लिया। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे लें कि जिस अक्षर के लिए उनके लैंग्वेज में अक्षर नहीं थे, ठीक है, हिंदी के जो अक्षर हैं उसके लिए इंग्लिश में जहाँ पर अक्षर नहीं थे, उन लोगों ने क्या किया, एच जोड़ दिया, एच जोड़ दिया, एच जोड़ दिया, एच जोड़ दिया, एच जोड़ दिया। देख रहे हैं? चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखें, आपके स्क्रीन पे सामने है ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। चलिए ट के लिए इंग्लिश में कोई अक्षर ही नहीं था, क्योंकि वो लोग ट को त बोला करते थे, इसलिए इसमें टी था, है ना। थ के लिए कोई इंग्लिश में अक्षर है ही नहीं, तो उसमें उन लोगों ने एच जोड़ दिया। द के लिए अक्षर है इंग्लिश में, वो डी होता है, जिसको वो लोग द बोलते हैं, जैसे देली, 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 डेली जो है DAILY, उसको ले देली बोलते हैं। आगे है ध के लिए कोई इंग्लिश में अक्षर ही नहीं है, तो उसमें एच जोड़ दिया। ठीक है, उसी तरह ट तो इंग्लिश में है ही नहीं, टोमेटो तो बोलेंगे ही नहीं, उसको बोलेंगे टोमेटो, तो टी को उन लोगों ने ट ही लिया। ठ के लिए कुछ इंग्लिश में है ही नहीं, फिर तो इसमें TH। फिर ड के लिए कुछ है ही नहीं इंग्लिश में, क्योंकि ड को तो वो लोग द बोलते हैं, तो डी। ढ के लिए फिर कुछ है ही नहीं, तो उसके आगे फिर एक एच जोड़ दिया। तो क्या देख रहे हैं, ये जो ट है और त,
इंग्लिश में कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई अक्षर ही नहीं है। ठ के लिए और थ के लिए दोनों के लिए बराबर ही है। ड के लिए द के लिए कुछ नहीं है, दोनों में एक ही चीज़ लेना पड़ रहा है। ढ के लिए यहाँ भी डी एच, यहाँ भी डी एच, और ये जो मूर्धन्य न है और दंत न है, इन दोनों में तो वो लोग अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। इसको भी वो लोग एन लिखते हैं और इसके लिए भी एन लिखते हैं। कितने कमज़ोर और कितने लाचार लैंग्वेज है इंग्लिश, आप देख पा रहे हैं कि दोनों के लिए अलग अलग कुछ नहीं है। माने क्योंकि ड यह तो एक विशेष अक्षर है, द एक विशेष अक्षर है, लेकिन उनके यहाँ लाचार इंग्लिश जो हिंदी के शब्दों के लिए, हिंदी के अक्षरों के लिए कोई अक्षर नहीं है। तो यहाँ भी आप देखें टाटो लिखा, था के लिए कुछ था ही नहीं तो एक्स्ट्रा एच जोड़ दिया। ड के लिए तो चलिए ठीक है, द के लिए कुछ है ही नहीं तो एच जोड़ दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखें आगे स्क्रीन पर प के लिए इंग्लिश में अक्षर है वो पी से प होता है। फ के लिए कुछ है ही नहीं, एक है एफ, लेकिन फिर कुछ पीएच से भी फ बनते हैं, है ना। तो प के लिए पी और फ के लिए एक एफ है और एक है पीएच, ठीक है। आगे जब फ़ोन में FONE हो सकता है तो PHONE लिखा जाता है। ये कमाल की लाचारी है। चलिए आगे देखते हैं। ब के लिए इंग्लिश में अक्षर है बी, लेकिन भ के लिए कुछ है ही नहीं, उसमें उनको लिखना पड़ा BH। M के लिए इंग्लिश में अक्षर है तो उसके लिए M लिखते हैं। य के लिए इंग्लिश में अक्षर है तो इसके लिए Y लिखते हैं, तो ये Y हो गया। र के लिए इंग्लिश में अक्षर है R। ल के लिए इंग्लिश में अक्षर है वो L होता है। व के लिए इंग्लिश में अक्षर है V, और श के लिए इंग्लिश में कोई अक्षर नहीं, मतलब ये जो तालव्य श है, ये जो मूर्धन्य स है, इसके लिए इंग्लिश में कोई अक्षर नहीं, सिर्फ दंत स के लिए इंग्लिश में अक्षर है, ठीक है। क्योंकि वो लोग दंत स, मूर्धन्य स और तालव्य श, इसमें वो फर्क नहीं कर पाते। तो बाकी में क्या किया, इसमें SH कर दिया, इसमें SH कर दिया, ठीक है। ह के लिए अलग से लेटर है इंग्लिश में, वो है H। क्ष ये जो अक्षर है इसके लिए तो कोई इंग्लिश में अक्षर है ही नहीं, ये चूँकि संयुक्त अक्षर है ना। ये एक तरह का आप बोल सकते हैं कि ब्लेंडेड लेटर है। इसके लिए KSH इतना लिखना पड़ता है, तब तो होता है क्ष। त्र के लिए इंग्लिश में कुछ है ही नहीं तो इसमें लिखना पड़ता है T और R। ज्य के लिए तो इंग्लिश में कुछ है ही नहीं तो इसलिए इसमें लिखना पड़ता है GYN। तो आप यहाँ भी देखें, फ के लिए H जोड़ दिया, भ के लिए H जोड़ दिया, है ना, श के लिए H जोड़ दिया, स के लिए H जोड़ दिया। तो बस ये थी इंग्लिश की लाचारी कि उसे H जोड़ करके काम चलाना पड़ रहा था, और श स इन तीन स में वो अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। क्ष के लिए कोई अक्षर ही नहीं है, त्र के लिए कोई अक्षर ही नहीं है, ज्य के लिए कोई अक्षर नहीं है, ठीक है। तो ये था हिंदी का व्यंजन वर्ण, और इंग्लिश में इसके लिए क्या लेटर या फिर अक्षर थे उसके बारे में चर्चा। तो मुझे लगता है कि यह जानकारी तो आप हो सकता है जानते होंगे, लेकिन इस तरह से उसको स्पेसिफाई मैंने किया
कि एच जोड़ करके सिर्फ काम किया है, लाचार है, तो ये आपको रोचक लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा, रोचक लगा, कुछ समझ में आया, तो आप अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों के बीच शेयर करें, तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही हमारा मकसद है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने समझें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।